हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम। गणपत ललन माँ के चरण में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए, रह जानिए। हर आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक राजा थे, एक राजा थे, उनको 5 रानियां थी। 5 रानियां थी। 5 रानी कैसे थी? एक शादी किए तो उनका संतान नहीं हुआ। वो राजा बहुत दयालु राजा थे। वो उनके लंबी चौड़ी राज था और राज में राज करते थे तो उनको आगे पीड़ित के लिए कोई नहीं थे। एक शादी किए तो उनका संतान नहीं हुआ। दूसरा शादी कर लिए, दूसरा शादी कर लिए, उसे भी संतान नहीं हुआ। सब लोग बोले राजा साहब एक शादी और कर लीजिए। वैसा ही करते करते जो राजा साहब का नहीं करना चाहिए वो कर बैठे। 5 शादी कर बैठे। 5 शादी कर बैठे। राजा साहब गलत किए। यदि प्रजा करते तो राजा साहब दबाव डालते, लेकिन राजा साहब ही 5 शादी कर लिए तो प्रजा कैसे दबाव डालते? प्रजा ने कुछ नहीं बोले। राजा बहुत बड़े राजा थे, किसी के घर उनके पत्नी आते जाते नहीं थे। कोई पूजा पाठ राजा साहब नहीं मानते थे, कुछ भी नहीं। उनको पत्नी भी पूजा पाठ नहीं करते थे, कुछ भी नहीं। उनके पास ये नहीं लगता था कि ये संसार में देवता देवी भी हैं। उनको लगता था यही कि जो लोग कमाते हैं वही खाते हैं, जो नहीं कमाते हैं वो नहीं खाते हैं। क्या देवता देवी कमा के दे देते हैं? ये तो सच बात है कि देवता देवी कमा के नहीं देते हैं, लेकिन देवता देवी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। गुरु भाई बहन, जो शक्ति है, जो हम बोल भी रहे हैं तो उन्हीं को है दिया हुआ। सरस्वती माता के देन है कि हम बोल रहे हैं, जो हम गा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कथा कह रहे हैं, वो सरस्वती माता का देन है। लेकिन वो राजा का भावना था कि देवता देवी संसार में कुछ नहीं है, ये सब भ्रम है। इसलिए अपने पत्नी को भी पूजा पाठ नहीं करने देते थे, अपने भी नहीं करने देते थे। सारी गांव चर्चा होता था, लेकिन राजा साहब वो सुनने से भी इनकार करते थे, प्रसादी भी नहीं खाते थे। 5 रानी थी, उनका संतान नहीं था। एक दिन का बात है, उनके एकदम पड़ोस में चर्चा हो रहा था। पड़ोस में चर्चा हो रहा था। रानी सुन रहे थे भजन कथा, रानी सुन रहे थे। 5 रानी आपस में बात कर रहे थे कि राजा साहब तो हम लोग का चर्चा नहीं करने देते हैं, कुछ किसी व्रत त्योहार नहीं करने देते हैं, हम लोग किसी चीज़ करने को लिए तरसते हैं, क्यों ना राजा साहब से चुपे भी हम कुछ कर सकें। रानी कहती है हाँ ये तो बड़ी खुशी की बात है। उनके दासी बोली हाँ रानी साहब ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आप ऐसा सोचते हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है। किसी घर के बगल में चर्चा हो रहा था, लेकिन राजा साहब के घर कोई लोग बुलाने नहीं जाते थे। क्यों नहीं बुलाने जाते थे? क्योंकि ये राजा थे, रानी थे, तो ये किसी के घर नहीं जाते थे, इसलिए राजा के साहब के घर बुलाने नहीं जाते थे। राजा के बगल में चर्चा हो रहा था। रानी सुनी, बड़ी आनंद मिला। एक उस दिन तो नहीं जा सके, लेकिन कुछ दिन बाद फिर भी वहाँ पर किसी के घर में चर्चा होने लगा। चर्चा को होने लगा, जानकारी हुआ, उनके दाई बताई कि रानी साहब उनके घर में जो हैं उनका घर में चर्चा हो रहा है, चलिए ना हम भी जाएंगे, चलिए। बोले कि तो ठीक है जाएंगे। बोले किनका घर में चर्चा हो रहा है? तो कोई बोले राजा के घर में हो रहा है, कोई बोले बीकू के घर में हो रहा है। ऐसे करके बोले ठीक है चलो। वो चल गए देखने, चल गए। 5 रानी उनको चल गए। 5 रानी चल गए तो वहाँ जो चर्चा में बैठे हुए थे वो तो देखे तो बड़ा अचंभव उनको हुआ, चकित हो गए। रानी साहब के लिए पूरा कुर्सी लगाए कि आइए रानी साहब बैठिए। लेकिन रानी जो 5 थी वो बोली कि नहीं, हम कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, क्योंकि सब लोग नीचे बैठे हुए हैं और हम कुर्सी पर बैठेंगे नहीं। भगवान का आसन चौकी पर लगा हुआ है, तो मुझसे ऊपर में भगवान है, हम नीचे बैठेंगे, हम सबके साथ में बैठेंगे। बहन जी सबके साथ में 5 रानी बैठे।
सब कह रहे साथ में बैठे और चर्चा भजन सुने। चर्चा भजन सुने, चर्चा भजन सुन के मोहित हो गए। इनका दिल में लालसा हो गया और बोले, अपने सौतन में पाँचों में बात किए कि क्यों ना हम लोग भी चर्चा ले, हम लोग का भी हो सकता है भगवान कुछ ना कुछ कृपा करके हम लोग पे दया करके और हमें भी भगवान संतान दे दे। ये सब लोग कहने लगे कि रानी साहब आप लोग आपस में क्या बात करते हैं, क्या मुस्कुराते हैं। रानी साहब विनती करते हुए सबसे बोले, क्या कहूँ बहन जी, मुझे भी मन कर रहा है कि मैं भी पाँचों सौतन चर्चा ले लूँ, गुरु का ज्ञान ले लूँ। वो जो बहन चर्चा करा रही थी वो बोली कि तो आप अपने आप नाम बोलिए। वो नाम बताए पाँचों। और वो जो बहन चर्चा करा रही थी गुरु बहन, वो गुरु शिव चर्चा में दर्ज करवा दी कि ये पाँचों सौतन का पाँचों नाम लेकर अब भगवान की आराधना करके और बोली कि हे भगवान इनका भी नाम दर्ज हो, आप इनका नाम दर्ज कर लीजिए और ये भी आपका ज्ञान लेना चाहते हैं, इसे ज्ञान दे दीजिए। और गुरु बहन जो थे उनको गुरु ज्ञान के बारे में बतला दिए। ये बहन पहला सूत्र में दया मांगिए, ये 21 बार 11 बार जितना बार हो सके वो तो आपकी मर्जी है। यही बोलना है कि हे शिव गुरु, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। शिव शंकर भोले दानी ऐसे कह के और दूसरा में एक दूसरे से चर्चा कीजिए कि शिव अच्छे हैं, इनके बारे में जो भी सच है वही बताइए। तीसरा सूत्र में 108 बार नमः शिवाय जाप कीजिए, यही आपको कहना है। बोले कि अच्छा है। वो पाँचों वहाँ से प्रसाद ली और प्रसाद लेकर घर चल दी और पाँचों बांट कर प्रसादी खाई। पाँचों मिल बांट के प्रसादी खाई और दाई से बता दी अपने दासी से कि दासी जब राजा आएंगे तो उनसे न बताना कि हाँ आएंगे, रानी साहब गए थे चर्चा में, कभी ऐसा मत बताना। बोले कि ठीक है नहीं बताएंगे। क्यों हम उन्हें बताएंगे, राजा साहब को जब आप मना किए हैं तो भला हम कैसे बता सकते हैं। वो नहीं बताए। शाम हुआ, राजा साहब आए, उन्हें पता भी नहीं चला। वैसा ही करते करते पाँचों सौतन जाप करती थी, पूजा करती थी भगवान को। ऐसी करते करते जहाँ भी चर्चा हो वहाँ पाँचों सौतन चली जाती थी और वहाँ के आसपास के लोग के भी जानकारी हुआ कि राजा साहब के जो पत्नी है वो भी चर्चा में जाती है, वो भी अच्छे भजन करती है, उन्हें भी लव है, उन्हें भी अच्छा लगता है, वो भी जाते हैं। सब लोग बुलावा देते थे और सब लोग उन्हें कहते थे और रानी जाते थे सबके घर। लेकिन रानी साहब मना कर चुके थे कि भाई जब राजा साहब घर पे रहेंगे तो कोई मेरे घर नहीं आइएगा, क्योंकि राजा साहब किसी चीज़ को नहीं मानते हैं और हम लोग को मानने को लिए भी नहीं कहते हैं। लेकिन राजा साहब नहीं रहेंगे तो आप नहीं भी मेरे घर बुलावा दीजिएगा और हम जान जाएंगे तो आपके घर हम पहुंच जाएंगे। सब लोग भी ये बात को जानते थे। एक दिन का बात हुआ कि पाँचों सौतन अपने आपस में बैठी हुई थी और बातें कर रही थी कि बहन ऐसा है कि सारा घर में हम जाते हैं चर्चा करने को लिए, भजन गाने को लिए और प्रसाद लेते हैं, एक दिन क्यों ना आपस में अपने घर में हम चर्चा रख दें। ऐसा बोले तो पाँचों ये बात को स्वीकार रही है, लेकिन कह रही है कि तो कैसे करेंगे हम चर्चा घर में, राजा साहब तो जान जाएंगे। यदि राजा साहब जान जाएंगे तो हम लोग को तो जीना हराम हो जाएगा, घर में रहने नहीं देंगे, हम क्या कर सकते हैं। दासी कहती है रानी साहब जब राजा शिकार को जाएंगे तो उस दिन कर लीजिएगा, क्योंकि शाम में राजा लौटते हैं। सब कोई बोले हाँ ये तो बहुत खुशी का बात है, राजा साहब जब शिकार पर चल जाएंगे तभी हम घर में चर्चा रख देंगे। बोले ठीक है। एक दिन शाम में ही बोले कि राजा साहब बोले कि हम शिकार करने को लिए कल हम जंगल जाएंगे, आज हम कचहरी नहीं जाएंगे। बोले कि बड़ी खुशी की बात है राजन, ये तो अच्छी बात है कि आप शिकार को लिए जाइएगा। वो पाँचों रानी बड़ी खुश हुई कि कल क्यों ना रविवार है हम चर्चा रख दें घर में और सबको कह देंगे सुबह सुबह जाके
और सारा लोग आ जाएंगे, हम भी चर्चा कराएंगे, भजन कराएंगे, जाप कराएंगे। ये तो बड़ी खुशी का बात है। पांचों सौतन जो थी बहुत खुश थी, इतना खुश थी कि जिसका उसमें अंदर में खुशी का ठिकाना नहीं था, पूरा खुश थी। राजा चकित हो रहे थे कि क्या बातें हैं जो पांचों हंस रहे हैं, बहुत खुश हैं। रानी कहती है राजा साहब आप हिरन लाइएगा, इससे बड़ा क्या खुशी है, आप जाइएगा जंगल तो कुछ ना कुछ तो लेके आइएगा ना, इसीलिए हम लोग बहुत खुश है, बहुत दिन के बाद जा रहे हैं। राजा कहते हैं हाँ मुझे भी मन नहीं लग रहा है, इसीलिए हम जा रहे हैं। राजा साहब सुबह हुआ जंगल को ओर चल दिए, और जो पांचों रानी थी वो पांचों रानी बड़ी प्रेम से, बहुत प्रेम से घर में चर्चा के लिए पूरा झाड़ू पोछा निपा धोबी सबकी, और सारी प्रजा को वहाँ पर जितना अड़ोस पड़ोस थे सबको जाके बोली कि आज मेरे घर में शिव चर्चा है और मेरे घर सबको चलिए, और मेरे घर में भी जैसे सब लोग करते हैं उसी तरह मेरे घर में भी करिए। सारा लोग गए और सारा लोग जाकर और राजा के घर में भी चर्चा किए। राजा के घर में भी चर्चा किए, और चर्चा करके और जब प्रसादी बढ़ रहा था तो एक साधु आए उनके घर में। एक साधु आए, वो साधु का कैसा साधु थे कि उनका शरीर से पूरा खून रिम्पी वैसे बह रहा था, और जो साधु थे वो डायरेक्ट अचानक उनके आंगन में चले गए। आंगन में चले गए और बोलने लगे कि मुझे भी प्रसादी मिलेगा। ये जो पांचों रानी थी बड़े प्रेम से बोली बाबा आपको भी हम क्यों नहीं प्रसादी देंगे, आप जी भर के खा लीजिए। बाबा बोले कि ठीक है हम प्रसादी जी भर के खा लेंगे, लेकिन मुझे इसमें से एक समूचा फल दीजिए। हंसते हंसते रानी दे दिए, लीजिए बाबा आप खाइए। ये देकर और रानी को आंचल फैलाने को लिए बोले, रानी को आंचल फैलाने को लिए बोले। एक रानी जो बड़ी वाली रानी थी उसके आंचल में उस फल को डाल दिए, उस फल को डाल दिए, लेकिन एक रानी के आंचल में डाले और पांचों रानी आंचल फैलाए हुए थे। चार रानी तो उदास हो जाती, पांचों रानी के आंचल में फल गिर गया, पांचों रानी के आंचल में फल गिर गया। बाबा वहां से अंतर ध्यान हो गए, किसी को पता नहीं चला, सब कोई खोजते रह गए। अरे बाबा आए प्रसादी मांगे, हम उन्हें प्रसादी दिए, फल मांगे फल दिए, हम लोग का आंचल में दे दिए, और एक का दिए पांचों का हो गया। बाबा चल कहाँ गए, बाबा कहाँ चल गए। पांचों रानी बोले अरे ये भगवान का संकेत है, ये बाबा न कोई हम नहीं थे, ये लगता है महान शिव गुरु थे, ये आदि शक्ति शिव गुरु थे और कोई नहीं थे। सब लोग कहने लगे कि हाँ वही थे। ऐसा है कि ये जो आंचल में आपको फल मिला है आप अकेले नहीं खाइएगा, आधा आधा अपने पति को दीजिएगा और आधा आप खाइएगा। पांचों मिलके यही सोचे कि अरे यही सच है, पति को भी देखें और हम भी खाएंगे। जब शाम हुआ राजा साहब जंगल से आ गए, जंगल से आए लेकिन किसी भी शिकार लेकर नहीं आए, शिकार नहीं लेकर आए। उसके बाद भी रानी बहुत खुश थी, रानी बहुत खुश थी। राजा बोले रानी साहब आज हम शिकार भी नहीं लेकर आए हैं, उसके बाद भी आप इतना कैसे खुश हैं। राजा साहब आप नहीं जानते हैं, आप नहीं भी शिकार लेकर आए हैं, लेकिन फिर भी आपको चेहरा देखकर हम बहुत खुश हैं। आज एक फल वाली आई थी, हम फल लिए हैं, पांचों मिल के लिए हैं, एक एक बांटे हैं, आधा आधा आपको खिलाएंगे, आधा आधा हम खाएंगे। जब राजा साहब फल देखे, राजा साहब के पांचों रानी फल दी, पांचों रानी फल दी तो राजा साहब देखकर बड़ी खुश हो गए, फल को खा लिए। वो पूछे भी नहीं कि हाँ ये फल कहाँ से लाई हो, कौन दिया, क्योंकि बोल दी थी कि फल वाली आई थी। राजा साहब फल को खा लिए, आधा आधा रानी खाए, आधा आधा रानी खाए। 2 4 दिन 8 दिन 10 दिन महीना दिन 2 महीना 3 महीना के बाद रानी पांचों उसी दिन के गर्भवती रह गई। और 2-3 महीना के बाद राजा के भी पता चला कि पांचों रानी मेरा गर्भवती है, पांचों रानी गर्भवती है, पांचों रानी गर्भवती है। तो ये बात सुनकर बड़ी खुशी मिला। पांचों रानी को राजा साहब बहुत बधाई दिए, पूरा नगर के लोग को जनवा दिए कि भाई मेरा पांचों रानी गर्भवती है। क्या है, मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरा पांचों रानी गर्भवती है। सब लोग बड़ा खुश थे, पूरा राजा के प्रजा जो भी थे वहाँ गांव वासियों बहुत खुश थे। जब 9वां महीना हुआ
तो 4 का लड़का हुआ और एक छोटी वाली के लड़की हुई। छोटी वाली के लड़की हुई बहुत सुंदर, खूब सुंदर लड़की हुई। तब तक भी राजा का नहीं पता चलता था कि मेरी रानी पूजा करती है, शिव चर्चा में जाती है, क्योंकि राजा साहब के सामने पूजा पाठ नहीं करती थी, कोई भजन जाप नहीं करती थी, इसीलिए राजा साहब का पता नहीं था। जब चारों लड़की रानी का लड़का हो गया, चारों धीरे धीरे पोसाले पर आने लगा, बड़ा होने लगा। पांचों रानी का एक ही दिन बच्चा पैदा लिया। 4 का लड़का, 1 लड़की, लेकिन एक ही दिन। जब राजा भी बड़ी खुश थे कि चलो एक ही दिन हमको सारा बच्चा पैदा लिया है। लेकिन जब बच्ची 3 साल के हुई, जब बच्ची 1 साल के हुई तो आवाज़ नहीं निकलता था। लेकिन जब राजा गोद में लिए हुए थे तो लड़की कह रही है, कभी माँ और पापा भी नहीं बोली थी, ये लड़की बोलती है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राजा बोलते हैं, अरे ये लड़की है, कभी बातें नहीं कभी किसी से करती थी, ये लड़की है बार बार कर रही ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रानी के पास ले गए। रानी साहब देखिए ना, ये कहती है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्यों ओम नमः शिवाय के नाम लेती है बताइए? ले राजा साहब कोई बात नहीं, बच्ची है, याद आ गया होगा, किसी को सुना होगा, इसको याद में यही पहला वचन निकला है। लेकिन उस दिन राजा कुछ नहीं बोले। दूसरा दिन अपने लड़का को गोद में लिए तो लड़का भी जैसे जैसे गोद खिला रहे हैं, पिताजी राजा साहब कुछ कहने को कह रहे हैं तो लड़का बोल रहा है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राजा फिर चकित हुए। धीरे धीरे 5 बच्चा उनका वही नाम लिया। उनका जब भी आवाज़ निकला 5 बच्चा को, तो आवाज़ निकला शुरू आवाज़ मम्मी पापा छोड़कर ओम नमः शिवाय के आवाज़ निकला। ओम नमः शिवाय के आवाज़ निकला तो ओम बोला। राजा साहब पूछते हैं 5 रानी से बिठा के, रानी साहब आपसे मेरा विनती है, हम कभी किसी देवता को नहीं माने हैं, किसी को पूजा नहीं किए हैं, फिर बच्चे का आवाज़ ओम नमः शिवाय कैसे आया, हमको बताइए। आप लोगों ने क्या करते हैं हमें भी बताइए। 5 रानी डरते डरते बोली, राजा साहब आप चाहे अब मुझे फांसी दे या दंड, अब मुझे डर नहीं है, अब चाहे जो करें। लेकिन जब आप जंगल जाते थे, इधर उधर जाते थे, कोर्ट कचहरी जाते थे, तो हम 5 रानी ने मिलकर चर्चा में जाते थे। मुझे संतान नहीं था 5 रानी का, हम बड़े दुखी थे, बहुत बेचैन थे, हम बड़े परेशान रहते थे। इसीलिए हमने अपने आप में प्रण किए थे कि हम भी सब लोग की तरह चर्चा करेंगे, देवता देवी को मानेंगे, पूजन करेंगे, सब कुछ करेंगे, सब व्रत करेंगे, सोमवारी करेंगे। और हम लोग वही करने लगे जो सारा गांव करते थे, वही करने लगे और चर्चा करते थे। इसीलिए जब चर्चा किए और भगवान एक आए, साधु बाबा एक फल दिए, वही फल आपको भी खिलाए, हम लोग भी खाए, उसी दिन को हम लोग गर्भवती रह गए। ये शिव का दिया हुआ 5 संतान है। भगवान महाराज आप मुझे फांसी दे दीजिए या दंड दीजिए, उससे मुझे कोई फर्क नहीं है, मैं माँ बन गई हूँ, इससे बड़ा कोई खुशी नहीं है। राजा साहब बहुत देरी तक गौर से सोचे और सोचकर और सारे रानी को धन्यवाद किए। रानी को धन्यवाद किए कि रानी आप गलत नहीं हैं, हम गलत थे रानी। जब तक हम अंधेरे में थे तब तक मुझे रोशनी नहीं दिखाई दिया था, नहीं जानते थे। लेकिन अब हम जब इंजोला में आ गए हैं तो अंधियाला कैसा, जब सूर्य का प्रकाश मुझे दिख रहा है तो फिर फांसी कैसा, दंड कैसा। नहीं रानी साहब आपका हम कोई फांसी कोई दंड नहीं देंगे, कभी नहीं ऐसा होगा रानी साहब। नहीं, आप लोग बहुत अच्छे किए हैं और जो आप करते हैं वही हम भी करेंगे रानी साहब। मुझे भी बताइए क्या आप करते हैं, और हम भी पूजा करना चाहते हैं और लोगों को बताना चाहते हैं, सबको कहना चाहते हैं, और बच्चों को भी यही शिक्षा देंगे कि बच्चों ज्ञान ले और पढ़े लिखे भी और शिव का पूजा करे, सारा देवताओं का उन्होंने भी माने। बोले 5 रानी ने बहुत खुश हो गए। 5 रानी ने खुश हो गए और राजा को बताए गुरु ज्ञान के बारे में, और बड़ी धूमधाम से राजा के घर में शिव चर्चा का प्रोग्राम रखाया। इतना धूमधाम से कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है। शिव चर्चा करवा के राजा साहब पूरे नगर के लोग की खिचड़ी बनवा के और खिलवाए और चर्चा करवाए
और राजा साहब भी चर्च गुरु ज्ञान ले लिए, मानने लगे और बच्चे भी, और हिलमिल के सारा परिवार रहने लगे। राजा साहब पे जैसे शिव गुरु दया किए, उनको पांचों रानी माँ बन गई, क्योंकि शिव गुरु का कृपा था, इसीलिए पांचों रानी राजा साहब का माँ बन गई। राजा साहब को कितना अच्छा लगा, कितना खुश हो गए। और राजा साहब कोई देवता देवी नहीं मानते थे, लेकिन देवता देवी उन्हें मानना पड़ा, और मान के और वो भी शिव गुरु का ज्ञान ले लिए, क्योंकि शिव जो होते हैं दयालु होते हैं। किस तरह से अपने मोह जाल में रखेंगे, किस तरह से ममता में फंसाएंगे, कोई नहीं जानता है, क्योंकि उनके पास ममता, अटूट ममता है। माता पिता हैं इसीलिए उन्हें ममता है, और बच्चे तो माता पिता के पास जाते हैं, इसीलिए हम उनके बच्चे हैं, हम सब लोग बच्चे हैं, तो इसीलिए उनके पास जाते हैं। और शिव गुरु सारा लोग पे दया करते हैं। शिव गुरु यदि दया नहीं करते तो उनका पूजा कोई नहीं करता, उनका भक्ति कौन करता, उनका ज्ञान को उनसे ज्ञान कौन लेता। इसलिए शिव गुरु ज्ञानी हैं, आदि शक्ति हैं, वो धरती फट के तो खुद निकले हैं, दूसरों को ज्ञान क्यों नहीं देंगे। इसलिए गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।